हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि इंजीनियरिंग और टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, देन फर्स्ट ऑप्शन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 टाइम mn, सेकेंड ऑप्शन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 4 mn, थर्ड ऑप्शन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम अंडर रूट ऑफ mn। तो ये क्वेश्चन देखो, CET PB 2000 और UP TGT 2010, मतलब पहले इंजीनियरिंग एग्जाम में आया है, फिर उसके बाद में टीचिंग एग्जाम में। 2000 में इंजीनियरिंग एग्जाम में आया था, उसके 10 साल के बाद 2010 में टीचिंग एग्जाम में। तो जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो टीचिंग एग्जाम में डायरेक्टली पुट किए जाते हैं एज इट इज। ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन उठा करके टीचिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m दे रखा है और tan थीटा माइनस साइन थीटा n दे रखा है। तो वो कह रहा है कि m और n में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर m स्क्वायर n स्क्वायर, फिर से थर्ड में भी m स्क्वायर n स्क्वायर और फोर्थ में भी m स्क्वायर n स्क्वायर, तो सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, m स्क्वायर और n स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो इसमें जो इक्वेशन है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, तो एक बार साइन थीटा प्लस के साथ है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस के साथ है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो m प्लस n मिल जाएगा। तो हमने दोनों को ऐड किया, tan थीटा और tan थीटा, 2 tan थीटा दिस इज इक्वल टू m प्लस n, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से tan थीटा माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा और साइन थीटा 2 साइन थीटा दिस इज इक्वल टू m माइनस n। तो हमें m प्लस n m माइनस n मिल गया, मीन्स a प्लस बी m माइनस बी। अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा दिस इज इक्वल टू m प्लस n m माइनस n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमने निकाल लिया जो कि 4 tan थीटा साइन थीटा है। अब tan थीटा और साइन थीटा को सॉल्व करना है हमारा काम। तो देखो यहाँ से अगर हम m और n को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, m को n से मल्टीप्लाई करा तो m की जगह tan थीटा प्लस साइन थीटा और n की जगह tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, मीन्स tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो m और n को मल्टीप्लाई करने पर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला। और आप जानते हो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, आप जानते हो 1 अपॉन कोस एक्स सेक एक्स होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रिलेशन भी आप जानते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 को इस साइड को शिफ्ट करो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा हमें tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा ये mn मिल रहा है। लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, tan थीटा साइन थीटा, हमें दोनों के स्क्वायर मिल रहे हैं ना, तो क्यों ना हम ऐसा करें, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा इंटू टेन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर क्या हो गया m n। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू टेन थीटा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m n। तो साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट m n आ रही है, तो ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ रख देंगे। तो 4 तो पहले से ही है, टेन थीटा साइन थीटा इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ m n दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है वो 4 टाइम अंडर रूट ऑफ m n। ये हमारा रिजल्ट होगा m और n में रिलेशन। तो देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट m n, 4 अंडर रूट m n, यहाँ फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। Now next question है, if a equal to sin square theta plus cos 4 theta then for all real values of theta, first option 1 less than equal to a less than equal to 2, second option 3/4 less than equal to a less than equal to 1, third option 13 upon 16 less than equal to a less than equal to 1 and fourth option 3/4 less than equal to a less than equal to 13 upon 16। तो ये क्वेश्चन देखो, CET PB 91, रुड़की 92, EAM CET 94, DCE 2000, AM
JNU 2003, ओडिशा JEE 2004, AIEEE 2011 और UP TGT 1999। तो इतने बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम और एक टीचिंग एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की हर किसी रियल वैल्यू के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम जानते हैं ये जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमेशा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के सम से छोटी होगी। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसका मतलब a इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें एक कंडीशन मिल गई, a लेस देन इक्वल टू 1। नाउ ऑल्सो a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर देखो यहाँ पर कॉस है, साइन को हम कॉस में ही चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है यहीं पर। अब हम क्या करें, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस की पावर 4 थीटा। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को टी मान लेते हैं, टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 1 माइनस टी, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या माना टी, तो 1 माइनस टी प्लस टी की पावर 2, क्योंकि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा है टी स्क्वायर है तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि हमने टी जो है कॉस स्क्वायर थीटा मान रखे है। तो 1 माइनस टी टी स्क्वायर। अब इस जो ये नंबर है, ये इक्वेशन आ रही है 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर होल वर्ग बना देंगे। तो देखो टी स्क्वायर तो ऐसे ही, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगाते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो टी स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह टी इंटू बी 1/2। अगर हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमें टी मिल जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी ये दोनों मिल रहे हैं अभी प्लस 1। तो यहाँ पर 2ab, बी की जगह पर 1/2 है, तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 साथ में था तो प्लस 1। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो बना टी माइनस हाफ इस पूरे का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 1/4 प्लस 1 ये क्या बनेगा 4 माइनस 1 मतलब 3/4। ठीक है, तो ये टी है क्या असल में कॉस स्क्वायर थीटा, तो टी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो ये वैल्यू बन गई। मान लीजिए अगर ये वैल्यू मैक्सिमम 0 भी होती है तो a की वैल्यू जो है वो 3/4 तो होगी, तो कम से कम a की वैल्यू 3/4 हर केस में हो सकती है, 3/4 से ज़्यादा ही होगी, तो कम से कम ये होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, कम से कम 3/4 या फिर उससे ज़्यादा। तो 3/4 तो हर केस में होगी, अगर ये 0 भी है तो 3/4 ये रहेगा, अगर 0 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, तो हमने दो कंडीशन निकाली, a लेस देन इक्वल टू 1, दूसरी कंडीशन a ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करो, ये रखो बीच में, तो यहाँ पर देखो कौन सा साइन आएगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। 3/4 यहाँ गया क्योंकि a बड़ा है इससे, और लेस देन 1, तो a लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन आएगी 3/4 लेस देन a लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। तो देखो ये इतने सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक बार टीचिंग एग्जाम में आया है। तो जितने भी टीचिंग एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए इंजीनियरिंग एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट वैसे के वैसे ही पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अल्फा प्लस 2 टाइम 10 2 अल्फा प्लस 4 टाइम 10 4 अल्फा प्लस 8 टाइम कॉट 8 अल्फा इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन कॉट अल्फा, थर्ड ऑप्शन 10 16 अल्फा, फोर्थ ऑप्शन कॉट 16 अल्फा। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2005 में पूछा गया है। तो देखो इसका सॉल्यूशन 10 अल्फा प्लस 2 10 2 अल्फा प्लस 4 10 4 अल्फा। अब यहाँ पर 8 कॉट 8 अल्फा है, तो हम जानते हैं कॉट एक्स इक्वल टू 1/10x होता है, तो 8 तो ऐसे ही कॉट 8 अल्फा क्या हो जाएगा 1/10 8 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की ये जो चीज़ें हैं 10 4 अल्फा तक एज इट इज। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, अब हम एक रूल जानते हैं 10x का फॉर्मूला 10 2x, 10 2x होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। 10 2x इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो 10 8 अल्फा को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 10 8 अल्फा इक्वल टू 10 2 टाइम इंटू 4 अल्फा, तो ये बन गया 10 2x। तो यहाँ पर 10 2x का फॉर्मूला लगेगा 2 10x अपॉन 1 माइनस, अपॉन है वो ऊपर पहुंच जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है।
अब यहाँ 2 से ये 4 बार कटा। अब देखो 10 अल्फा प्लस 2 10 2 अल्फा प्लस 4 10 4 अल्फा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10 4 अल्फा, फिर माइनस इस 10 अल्फा से ये एक पावर कटेगी तो एक बचेगा, तो माइनस 4 10 4 अल्फा, अब प्लस 4 10 4 अल्फा और माइनस 4 10 4 अल्फा, ये आपस में कैंसिल, बचा क्या 10 अल्फा प्लस 2 10 अल्फा और ये 4/, अब 4 ऐसे ही 10 4 अल्फा को फिर हमने 10 2 इंटू 2 अल्फा लिख सकते हैं, तो ये बना 10 2x, फिर यहाँ पर 10 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, तो यहाँ से फिर 2 से ये कटेगा 2 टाइम, तो ये बचा 10 अल्फा प्लस 2 10 2 अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2/10 2 अल्फा, फिर माइनस करोगे तो 10 2 अल्फा से ये एक पावर कट जाएगी, एक ही पावर बचेगी तो माइनस 2 10 2 अल्फा, तो यहाँ पर 2 10 2 अल्फा और माइनस 2 10 2 अल्फा आपस में कैंसिल, बचा क्या 10 अल्फा प्लस 2/10 2 अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 2/10 2 अल्फा, तो यहाँ पर 10 2x अपने आप ही दे रखा है, तो 10 2x का फॉर्मूला 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचे क्या 10 अल्फा प्लस 1/10 अल्फा माइनस एक पावर से फिर ये कैंसिल माइनस 10 अल्फा, तो माइनस 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा आपस में कैंसिल, बचा 1/10 अल्फा, और हम जानते हैं 1/10 अल्फा क्या होता है क्वार्ट अल्फा, तो इसको सॉल्व करने के बाद में क्वार्ट अल्फा आ रहा है, क्वार्ट अल्फा सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। देखो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हो इसे क्वेश्चन, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब इसमें हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो साइन 15 डिग्री इक्वल टू साइन 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 कर सकते हैं ना, क्योंकि 45 में से 30 जाएगा तभी तो 15 बचेगा, तो यहाँ पर साइन 15 डिग्री को साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ए की जगह 45 बी की जगह 30, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और आप जानते हो साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है, तो दोनों की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 √3/2 और साइन 30 1/2, अब इन दोनों का एलसीएम 2/√2 लेकर के इसकी वैल्यू √3 - 1/2 आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया ये। इसी तरह से आप cos 15 की वैल्यू भी निकाल दोगे जितनी भी आएगी। फिर मान लीजिए अब एंगल आते हैं 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू, फिर इसके बाद में 15 के बाद में 18 डिग्री, 22.5, 36 डिग्री, 72 डिग्री, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमने इससे पहले जो टेबल देखी थी उसमें हमने डिग्री में बात की थी। जैसे हमारे पास मान लीजिए एंगल है और यहाँ पर डिग्री लिखा है और सपोज करो ये रेडियन लिखा है, तो डिग्री 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, और रेडियन में होगा तो 0, 5/6, 5/4, 5/3, 5/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक है, तो इस तरह से हम साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, फिर कोस का रेसिप्रोकल सेक, फिर टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये सारी वैल्यूज तो मैंने बता रखी हैं किस तरह से निकालते हैं। लेकिन बहुत बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम और इंजीनियरिंग एग्जाम में, तो डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं देते, वो 0, 30, 45, 60, कभी कभी 0 से 30 के बीच में देखो 15 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 18 डिग्री, फिर उसके बाद में 22.5 डिग्री, फिर उसके बाद में अब 30 से 45 के बीच में 36 डिग्री, फिर 45 से 60 के बीच में 54 डिग्री, फिर 60 से 90 के बीच में कितना आएगा 54, 60, 67.5 डिग्री, फिर उसके बाद में 75 डिग्री और 78 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज पूछता है वो एग्जाम में। अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, साइन 15 डिग्री, जिसे हमने क्या लिखा, साइन 45 - 30, इस तरह से कर लोगे आप। 15 में है साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कॉट, सब निकाल लोगे। 18 में भी थोड़ा बहुत इजी लगेगा निकालना, लेकिन जहां पर बात आएगी 22.5 की,
36 की, 54 की, 67.5, 75 डिग्री, 78। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लीजिए निकालना भी आते हैं तो टाइम लगेगा एग्जाम में, और इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में कि हम इनको सबको सॉल्व करके वो वैल्यू निकालें। तो इसके लिए हम टेबल देखते हैं। तो टेबल है, देखो डिग्री रेडियन, 15 डिग्री, 15 डिग्री मतलब π/12 रेडियन, 18 डिग्री π/10 रेडियन, 22.5 डिग्री π/8 रेडियन, 36 डिग्री π/5 रेडियन, 54 डिग्री 3π/10 रेडियन, और 67.5 मतलब 67.5 डिग्री 3π/5 रेडियन, 72 डिग्री 2π/5 रेडियन, और 75 डिग्री 5π/12 रेडियन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। आप कोसेक अपने आप लिख लेना। फिर कोस के बाद में उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो आप देख लेना टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन, कोस और टेन बता रहा हूँ, बाकी आप इसकी हेल्प से कोसेक, सेक और कॉट इनकी वैल्यू भी लिख सकते हो। नाउ साइन थीटा। तो साइन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू 15 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? मतलब साइन 15 डिग्री √3 - 1/2 √2। यह भी आपने वैल्यू निकाली है। ठीक है, कोस थीटा, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, तो कोस 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर बस माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, √3 + 1/2 √2। और टेन थीटा, टेन आप जानते हो साइन अपॉन कोस, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 - 1 √3 + 1, ये वैल्यू आएगी √3 - 1 √3 + 1। ठीक है, टेन थीटा या 15 डिग्री के लिए सब होगा, टेन, साइन और कॉस। नाउ अब बात करेंगे 18 डिग्री के लिए। तो 18 डिग्री या फिर π/10 रेडियन। तो साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4 होती है। कोस 18 √10 + 2 √5/4। फिर टेन 18, ये आप जानते हो साइन अपॉन कॉस, तो साइन ये 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, √5 - 1 √10 + 2 √5। ठीक है, अब बात करेंगे 22.5 की। तो 22.5 को आप ऐसे 22.5 ना लिखो, ऐसे लिखो × 1/2 डिग्री। ठीक है, 22.5। तो इसे याद करने का तरीका है, देखो 1/2 मिला आपको, 1/2, फिर बड़ा सा अंडर रूट लगाओ, दो बार है तो एक बार दो, फिर माइनस √2। तो 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री क्या होगा? 1/2 √2 माइनस √2। ठीक है, तीनों 2 कवर हो गए, 1/2 ऐसे ही, फिर √2, फिर ये 2 बचा उसको √2 के अंदर, तो अंडर के अंदर √2, तो 22.5 साइन की वैल्यू हो गई। अब कोस भी बिल्कुल यही वैल्यू है, बस माइनस की जगह प्लस कर दो। तो कोस 22.5 डिग्री क्या होगा? 1/2 √2 + √2। और टेन 22.5, तो आप साइन अपॉन कोस करोगे, फिर उसको रेशनलाइजेशन करोगे, तो सॉल्व करके √2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम साइन 36 डिग्री पर। तो 36 डिग्री या फिर π/5 रेडियन। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू है, तो इसमें अंदर माइनस लगा दो, माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 10 - 2 √5/2। तो साइन 36 डिग्री √10 - 2 √5/2। और कोस 36 डिग्री, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लगा दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड बस दोनों में यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया आपने, और यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया 36 में। अब 10 36 डिग्री साइन अपॉन कोस, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू 2 से यहाँ पर 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल होकर के ये 10 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप देखो 54 डिग्री, इन वैल्यूज को निकालना है तो आप सीधे साइन और कोसाइन के फॉर्मूले यूज करना। आपको वैल्यू चाहिए साइन 54 डिग्री की। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 - 36, 90 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो 54 ही बचेगा ना। क्यों? क्योंकि 90 जो आ रहे हैं वो 36 और 54 इन दोनों के सम के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो साइन 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 - 36 डिग्री। तो हम जानते हैं साइन 90 - थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर 36 डिग्री। तो साइन 54 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो कोस 36 डिग्री की वैल्यू होगी। इससे पहले हमने 36 की वैल्यू निकाल रखी है, तो इसमें कोस देखो, साइन कोस 36, ये है √5 + 1/4, यही वैल्यू होगी साइन 54 की। तो साइन 54 में यही वैल्यू रख दी हमने, √5 + 1/4। इसी तरह से अब हमें क्या चाहिए? कोस 54 डिग्री। तो यहाँ से देखो साइन 54 कोस 36 आ रहा है, कोस 54 क्या आ जाएगा? साइन 36 आएगा। ठीक है, अब हमने
यहाँ पर cos 54 इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो sin 36 देखेंगे, sin 36 डिग्री ये वैल्यू है, तो बिल्कुल यही वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब 10 में sin अपॉन cos करके 10 की वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे 67.5 की, 67.5 डिग्री। तो ये 67.5 और 22 आपस में देखो, sin 67.5 डिग्री दिस इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 22.5 डिग्री। अगर हम 90 में से 22.5 माइनस करेंगे तो हमें 67.5 मिलेगा। तो यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला sin 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा 22.5। तो sin 67.5 डिग्री की वैल्यू cos 22.5, तो यहाँ पर 67.5 है, इसमें sin की वैल्यू हमें cos की रखनी पड़ेगी, cos वाली वैल्यू 22.5 देखो 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। इसी तरह से अब हमें cos 67.5 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो cos को कैसे कर सकते हैं, cos 90 माइनस 22.5। अब आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, दिस इज इक्वल टू sin थीटा, और 22.5 के साथ प्लस आएगा इसके सामने, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो यहाँ पर sin 22.5 डिग्री, तो cos में यहाँ पर 67.5 में sin 22.5, तो 22.5 में sin की वैल्यू, ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब 10 की वैल्यू sin अपॉन cos हो जाएगी। अब 72 डिग्री, नाउ अब आपका काम क्या है, 72 डिग्री निकालना। तो 72 sin 72 डिग्री, तो sin 72 डिग्री इसको कैसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 18, 90 में से 18 घटाओगे तभी तो 72 बचेगा, तो sin 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos 18, तो मतलब sin 72 डिग्री और cos 18 डिग्री दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो sin 72 डिग्री और cos 18 डिग्री, तो 72 की जगह पर ये रख दोगे आप, ये वैल्यू आ जाएगी cos में। इसी तरह से cos 72 डिग्री जो होगा वो sin 18 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर cos 72 डिग्री sin 18 डिग्री, तो sin में 18 डिग्री अंडर रूट 5 माइनस 1/4, यहाँ आ जाएगी cos की वैल्यू, ठीक है। फिर 10 क्या होगा, sin अपॉन cos। इसी तरह से 75 डिग्री, तो आप 75 डिग्री को कैसे करोगे, sin 75 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाओ कितना बचेगा, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10, फिर 8 और 1 9, ठीक है। तो sin 75 को sin 90 माइनस 15 कर सकते हैं, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 15। तो ये जो वैल्यू आएगी फर्स्ट वाली वैल्यु sin में, तो sin 75 की वैल्यू cos 15 की वैल्यू के बराबर होगी। cos 15 की वैल्यू आपको पता है ये, तो यहाँ पर sin की जगह पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1/2 अंडर रूट 2। इसी तरह से cos 75 जो होगा वो sin 15 के बराबर हो जाएगा, cos 75 इक्वल टू sin 15। तो यहाँ पर cos 15, ये यहाँ पर cos में sin की वैल्यू आएगी अंडर रूट 3 माइनस 1/2 अंडर रूट 2। अब 10 क्या होगा, sin अपॉन cos। तो आपका काम क्या है, यहाँ पर 36 तक ये वैल्यूज आपको याद करना, और इतनी ज्यादा टफ नहीं है, ये याद हो जाएंगी, बहुत ईजी वैल्यू है। यहाँ आपने निकाला था, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर देना, और फिर ये 10 वाली sin अपॉन cos, और फिर ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 18 डिग्री में अंडर रूट 5 माइनस 1/4, और 10 प्लस 2 अंडर रूट 5/4, फिर 10 में sin अपॉन cos कर देना, फिर 18 में, तो ये सॉरी 22.5 में क्या करोगे, 1/2 पहले से दिख रहा है तो 1/2, 2 बार 2 है तो अंडर रूट लगाएंगे 2, फिर माइनस अंडर रूट के अंदर 2 कर देंगे, फिर ये बीच में माइनस है तो cos में प्लस कर देंगे। अब यही वैल्यू sin अपॉन cos करके 10 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब sin 36 में यहाँ पर वैल्यू जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस वाली है माइनस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, इसका ये इस तरह से हम रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। फिर 10 में sin अपॉन cos कर देंगे। अब यहाँ पर 54, तो 54 का रिलेशन किसके साथ था, 36 के साथ था, तो sin 54 cos 36 cos 54 sin 36। अब 67 का किसके साथ है, 22.5 के, क्योंकि यही दोनों अलग हैं, पॉइंट में आ रहे हैं 67.5 और 22.5। तो sin 67 cos 22.5 और cos 67 sin 22.5, और 72 का 18 के साथ है, तो sin 72 cos 18 और cos 72 sin 18, और 75 का 15 के साथ है, sin 75 cos 15 और cos 75 sin 15। तो इस तरह से ये सिर्फ आप 15 18
22.5 और 36, ये वैल्यू याद करोगे, ये वाली वैल्यू आपको सारी याद हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री इज, फर्स्ट ऑप्शन √5 - 1/4, सेकंड ऑप्शन √5 + 1/4, थर्ड ऑप्शन √5 - 1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन √5 + 1/2। तो ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 इस एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम की डेट क्या है 8 मार्च 2019। तो यहाँ पर आपको सिर्फ साइन 18 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इससे पहले जो टेबल बताई थी उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4। सपोज करो आपको वो वैल्यू याद नहीं है तो आप इस इतने लंबे चौड़े मेथड को यूज कर सकते हो। तो ठीक है, हमने साइन ए इक्वल टू साइन 18 लेट मान लिया ऐसा कि साइन ए जो है साइन 18 डिग्री है, तो असल में ए क्या हो गया 18 डिग्री। तो हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू मीन्स ए की वैल्यू, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 18 को 90 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा या कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 में थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है हमें, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 5a इक्वल टू 90 हो जाएगा, और 5a को 2a + 3a कर सकते हैं। तो 2a तो ऐसे ही रहा, 3a दूसरी साइड को भेजेंगे तो -3a, तो 2a इक्वल टू 90 - 3a। तो दोनों ओर साइन ले लिया, अब दोनों ओर साइन लेंगे तो साइन 2a इक्वल टू साइन 90 - 3a, और हम जानते हैं साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की जगह 3a है। अब फिर कॉस थीटा कॉस 3x के लिए फॉर्मूला 4 cos क्यूब x - 3 cos x। तो ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, तो क्या आएगा 4 cos क्यूब x - 3 cos x, x की जगह a है। ठीक है, यहाँ क्या है साइन 2a, तो साइन 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin a cos a। फिर आप जानते हो ना ये साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x होता है। तो देखो यहाँ भी cos a है, यहाँ भी cos a, यहाँ भी cos s, तो पूरी इक्वेशन में cos a से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो cos a यहाँ का हटेगा, तो बचेगा 2 sin a। यहाँ 3 पावर थी, x से डिवाइड करा तो 4 cos स्क्वायर a, यहाँ cos a से डिवाइड करा तो यह होगा ही नहीं, तो बचा -3। अब ठीक है, यहाँ पर देखो 2 sin a इक्वल टू 4, अब cos स्क्वायर है तो यहाँ साइन है तो cos को भी साइन में कन्वर्ट कर लिया, और आप जानते हो cos स्क्वायर इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर है, बाहर से -3 है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4, यहाँ -3, तो 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, -4 sin स्क्वायर है। अब माइनस के साथ ये साइन स्क्वायर है तो इसको हम इस साइड को शिफ्ट करेंगे, तो इधर लेकर के गए तो ये क्या हो गया 4 sin स्क्वायर है प्लस 2 sin a -1 इक्वल टू 0। अब देखने में थोड़ा टफ लग रहा है ना, तो sin a को x मान लो, sin a को x मान लिया तो 4x² प्लस 2x -1 इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल हुआ, क्या हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे कहते हैं उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम जानते हैं ax² + bx + c इक्वल टू 0 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके लिए सॉल्यूशन x इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a होता है। तो यहाँ पर a की जगह 4, b की जगह 2 और c की जगह -1, तो x इक्वल टू -b मीन्स -2 प्लस -√b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4ac, तो -4 × 4 × -1 विच इज इक्वल टू +16। अब 16 + 4 20 को क्या लिख सकते हैं 2√5। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगी x की वैल्यू -2 + -2√5/8। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, बाहर से भी नीचे से भी 2 कॉमन लेकर के हटाओ, तो 2 गया तो बचा क्या -1 + -√5/4। अब ये x दो वैल्यू देगा, एक होगी -1 + √5/4, दूसरी वैल्यू होगी -1 - √5/4। तो x की वैल्यू, और असल में x है क्या x, ये हमने sin a माना था, तो ये वैल्यू आई किसकी sin a की। ठीक है, ये sin a की दो वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू होगी, आप एक चीज और जानते हो, अगर आपके पास a एंगल है तो sin a क्या होता है -1 और +1 के बीच में लाई करता है। इसकी वैल्यू -1 और +1 यही होगी, इससे छोटी या इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखो -1 -√5 क्या होगा 2.2 समथिंग होगा। अब 2.2 में -1 और 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3 पॉइंट समथिंग, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, तो साइन इसकी ये वैल्यू नहीं लेगा। अब बचे क्या, साइन के पास अकेली यही इकलौती बची वैल्यू, क्योंकि साइन इक्वल टू -1 प्लस √5/4, इसको हम और अच्छी तरह से लिख सकते हैं √5 - 1/4। तो साइन a की वैल्यू a है क्या 18 डिग्री, तो इसे हटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना साइन 18 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा था, साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4।
तो √5 - 1/4 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। अगर आपने टेबल याद कर रखी है तो डायरेक्ट देखते ही ऑप्शन में निशान मार देना, नहीं याद की है तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है।